बॉलीवुड से बॉलीवुड की बात शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड से बॉलीवुड की बात के इस खास कार्यक्रम में कंपोजर की लाइफ में किस तरह की चुनौतियां रहती हैं और इसी के साथ साथ में कि ऐसे वीडियो कंपोजर जो अक्सर कहीं न कहीं सुर्खियों में विवादों में घिरे रहते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कुछ रीजन है। इन्हीं तामुद्र बात करिए हमारे साथ खास सम्मान है म्यूजिक कंपोजर अबू मलिक। अबू मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते, हेलो, हाउ आर यू ऑल? जी, नाइस मीटिंग यू। अबू मलिक जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि एक कंपोजर के रूप में किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा आपको लगता है? आई थिंक ये जो गाने बनते हैं ना, वो बहुत नेचुरल हैं और मेरा कहना ये है कि टैलेंट थोड़ा जेनेटिक होता है। आप सिखा सकते हैं टैलेंट लोगों को, कई लोग सीख के बहुत बड़े बड़े बनते भी हैं, बट जो जीन्स में आता है वो बहुत नेचुरल होता है। मेरे फादर कंपोजर थे, मेरी मम्मी की फैमिली में कंपोजर्स और सिंगर्स थे। मेरे मामा हसरत जयपुरी बहुत फेमस पोएट हैं, इनके गाने शायद आपने सुने होंगे, पता नहीं याद है कि नहीं। जाने कहाँ गए वो दिन, जिंदगी एक सफर है सुहाना, मतलब ऐसे उनके पास कुछ 27,000 गीत हैं। और तो द एंटायर फैमिली वाज इनटू दिस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट वर्क, म्यूजिक कंपोजिंग एंड ऑल। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई वर्ड्स देखता हूँ तो मुझे उसमें धुन नजर आने लग जाती है। कईयों को उल्टा है, कई धुन बनाते हैं एंड देन दे गेट वर्ड्स रिटन ऑन इट, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो एक अपनी धुन तैयारी करते हैं, और तो मेरे लिए इजी हो जाता है काम। तो मेरे पास वर्ड्स आते हैं, देन आई कैन मेक अ सॉन्ग वेरी इजीली। तो इट्स नॉट अ, कहते थे कि इफ यू आर enjoying something that you do, you are not working at all। मतलब आप काम करते हो, मैं काम नहीं करता, पर मैंने पिछले 2-3 महीने में ओवर ओवर 100 न्यू सॉन्ग्स बनाए हुए हैं जी, which I worked with computers and latest technologies and ये गाने इनफैक्ट 2 दिन बाद महेश भट्ट and the entire family is going to hear, because I feel that nobody has this kind of music at the moment in the country। कोई इतने बना, एक तो बनाता नहीं है जी, nobody makes so much music, so I make so much music। तो गाने रेडी है and I want them to hear it, so that makes it that makes a new journey is going to begin very soon in 2-3 days, because my belief was that this music has to go somewhere। अन्नू खुद बोले, मेरे भाई अन्नू ने कहा था कि अब्बू you should make people, मोहित सूरी and all these people hear something like this because they have never heard music like this। उसका भी ये कहना था। So I am natural in my compositions and ये भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत बच्चे जो सीख लें क्लासिकल म्यूजिक और हर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, उनके लिए आसान हो जाएगा जल्दी। सीखना बहुत जरूरी है, हमें सीखने का नहीं मौका मिला। वी वर फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, तो हमें तो किसी तरह से अपना काम करना था, हम काम करते थे, भले गाने कैसे बनते थे वो ऊपर वाली की देन है। अबू मलिक जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से आपका पारिवारिक जो विवाद जो था या जो आप जो सुर्खियों में रहे हैं आप, जिस तरीके से उसका क्या कुछ इम्पैक्ट अपने करियर पे आप देखते हैं? नहीं 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 नहीं, काय के बगैर विवाद कौन से है हमारे? हमारी फैमिली की कोई विवाद नहीं है ऐसी कोई खास। जैसे लास्ट टाइम जो आपके ब्रदर है डब्बू मलिक, उनके बेटे ने भी कुछ आरोप लगाए थे। यंग बच्चे जो है ना, यंग बच्चे, फैमिलीज में ये टिप्स होते रहते हैं ना, किसी की भी फैमिलीज में होता है। मैंने कई जगह बोला है कि कई बार आप किसी से नाराज हो जाते हैं और बाई चांस कोई प्रेस होगी, फैमिली प्रेस से, तो उनके हमें बोलते हैं मैं से नाराज हूँ, मैं आई डोंट लाइक हिम एंड ही इज नॉट डन समथिंग फॉर अस एंड थिंग्स। सो आई डोंट थिंक दैट एक्चुअली कैन मीन कि द फैमिली में कोई रिफ्ट है। कोई ऐसी खास रिफ्ट नहीं है, ये बच्चे बोल देते हैं। और आजकल का यंगर जनरेशन जो है वो आप भी जानते हो कि माँ बाप से झड़प हो जाती है, अंकल आंटियों से झड़प हो जाती है, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, एंड ये जनरेशन ऐसा है जी, अबू मलिक जी, लास्ट टाइम हमने देखा जिस तरीके से उदित नारायण ने एक फैंस को किस कर दिया था, उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। उससे लेकर के सोनू निगम को आपने अहंकारी बता दिया, तो इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? एक सुर्खियों में रहने का एक प्रयास है या फिर आपको बाकी में बुरा नहीं, इट लगा? वाज लाइक मैंने एक शो किया था, अन्नू मलिक लाइफ इन कॉन्सर्ट, डेट एग्जैक्टली मार्च अप्रैल 12,
जी जिसमें कल भी मैंने शो किया, बट इट वॉज लास्ट ईयर। तो अन्नू ने कहा था मुझे किसी को अप्रोच मत करना, कोई भी सिंगर्स को रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं अप्रोच करूंगा, शो इतना बड़ा है, इट्स गोइंग टू कॉस्ट अस लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, लेट अस ऑल अप्रोच ऑल द सिंगर्स। तो मैंने अप्रोच किया था, मगर उसका क्या इंट्यूशन, तो आप मानेंगे नहीं, अन्नू मलिक नाइट में नॉट अ सिंगल प्लेबैक सिंगर के, एक एक आदमी ने 250-250, 300-300, 400-400 गाने अन्नू मलिक के गाए। उसमें आ गया कुमार शानू, सोनू निगम, उदित नारायण, अभिजीत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है। अन्नू इज अ वेरी simple and a very hard working man, and he does not believe in spoiling relationships with people. People say that don't burn your bridges as you go. I don't believe in it. I believe one should burn the bridges. कितने bridges है ना आपके पीछे, burn करो तो नए bridges बन जाएंगे अपने आप. So when this controversy came of these people not coming in, मैं उदित नारायण के साथ quite friendly था, पर जब ये कॉल तो मुझे आया था गुस्सा, तो मैंने प्रेस में बोल दिया था कि इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू. किसी की माँ होगी, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, इट कुड बी एनीबॉडी, व्हाई वुड यू डू सच अ थिंग. तो उसका फोन भी आया था, देयर वी हैड अ टिप. तो मैंने कहा जिस थाली में खाता है तो उसी में थूकते हो तुम लोग. ये सब घर के बाहर बैठे रहते थे काम के लिए, सब के सब लाइन में बैठे थे काम के लिए. एक गाना दे दो, एक तो घासेट ले आया था अपने आप को जलाने के लिए, कि गाना नहीं, वो था अभिजीत भट्टाचार्य. मैंने कहा मुझे गाना दे तो नहीं तो मैं अपने आप को जला दूं. ये ऐसे आते, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिस घर से कमाया उसके 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 लीडर जो जिन्होंने उससे गाने दिए, जो बना, उसके शो पे कोई नहीं आया. जो फायदा हो जाएगा उसको, क्या फायदा होना उसको इस उम्र में. इज सच अ वर्ल्ड्स बिग नेम. किसी ने उसको कुछ सुनाया नहीं, मैं सुनाने बैठा हूं ना, मेरे को कोई मिल जाए तो खड़े खड़े सुना दूं मैं. मुझे थोड़ी डर है इन लोगों से, काय का डर है. अहंकार तो लोग हैं, अहंकार है अपनी थाली में थूकते हैं जिसमें खाते हैं. ये वैसे नागैरत पता नहीं किस नस्ल से आए हैं, ये भी बोल देता हूँ. क्या है, कैसे लोग हैं ये, शर्म नहीं है इनमें. अगले साल 50 साल हो जाएंगे म्यूजिक के, 50 इयर्स, तो आना चाहिए ना सबको आके 50 इयर्स एनिवर्सरी ऑफ अन्नू मलिक, 50 इयर्स ऑफ म्यूजिक. यू नो, आ जाइए सब लोग, लेट अस सी ना आप क्या करते हैं. कोई नहीं आएगा. अनग्रेटफुल पीपल, रोटियों के मोहताज थे. एक मैं बोलता, रोटियों के मोहताज थे बने हम. जो गाने मिले वो गाने सुपर हिट हुए, वो गानों की वजह से बने ये सब. और वो गाना कोई भी गा देता तो सुपर हिट हो जाता. ये क्या बात करते हैं, वो गाने इतने अच्छे थे कि कोई भी गा देता तो सुपर हिट हो जाते. ये मेरा कोट कर दो आप, कोई भी. हम जा रहे हैं ना, कल शो करके आए ना हम लोग, तो ये तो गाने बजे होंगे. हाँ, सब नए सिंगर्स गा रहे थे. क्या गा रहे थे, शाहिद बालिया, अल्तमश फरीदी, बंदिश वाज, निष्ठा शर्मा, सारिका सिंह, देन दिव्या कुमार, ये सब क्या गा रहे थे, वही गाने थे. They are not the original singers, but they were singing the songs and people were loving it. उनको तो नहीं पता था कि किसने गाया उसका ओरिजिनल. काली काली आंखें कौन गा रहा है, क्या का कोई भी गाता वो गाने सुपर हिट होते. बोल दो क्लियरली मुंह, कोई भी गाता वो गाने सुपर हिट थे, बिकॉज दे वर कंपोज्ड बाय अन्नू मलिक. सो डोंट बुलशिट विद मी एंड डोंट मिसबिहेव. और जो थाली में खाते हो उसमें थूको मत. आगे अबू मलिक जी, आपने एक बुक का विमोचन किया था, उसमें भी आपने कहीं न कहीं टिंकल खन्ना को टारगेट किया और अक्षय कुमार को सही ठहरा दिया. इसके पीछे रिलीज के लिए गया था. एग्जैक्टली मैंने फोन किया था. अब ट्विंकल ने तो मेरे साथ इतने सारे शोज किए हैं, मैंने फोन कर दिया मेरी बुक रिलीज आज के, हेल्प कर दो. रिलीज का बुक है, बुक का नाम था रैलिटीज ऑफ मैडमैन. उसमें मलाइका आए, सब लोग आए, बहुत सारे लोग आए, मगर वो नहीं आई. क्या पता क्यों नहीं आई, दैट इज अप टू हर, आई डू नॉट नो. मगर उसमें तो मेरे को काफी सपोर्ट मिला था, मतलब बहुत सारे एक्टर्स ने सपोर्ट किया था और सब आए थे मेरे पास फॉर दैट रिलीज ऑफ दैट बुक. तो मगर इट्स ओके, इट डजंट मैटर, ईच टू हिमसेल्फ. सब अपनी अपनी लाइफ में लगे हुए हैं कुछ ना कुछ, मगर मेरे को उसके साथ कोई बैर नहीं है, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत सारे शोज किए थे. अब रिसेंटली किसी इंटरव्यू में जहाँ वो और काजोल इंटरव्यू कर रही है, यार शो का नाम था, काजोल और इनका शो है ना एक, काजोल और ट्विंकल का एक शो है जी, डबल समथिंग व्हाटएवर. उसमें ट्विंकल ने कहा है, एक्नॉलेज किया है कि सब शोज जो करते थे अब्बू वली की करता था, हम लोग सब उस शोज में जाते थे.
At that time, he was the main source of getting us finance. सब शोध अबू मलिक ही करवाता था. It's okay, yeah. It's okay, but I have no grounds against them. They are okay people. They are doing their work. She's a nice person. She has got a family to look into. उसके commitments होंगे वही भी that day बहुत. तो जो आ सका वो आया. उसमें सपोर्ट मुझे मिला था उस किताब के रिलीज में. अबू मलिक, जाते जाते आपका ऐसा कोई सॉन्ग या ऐसा कोई गाना जो आप बता सके या सुना सकें, बहुत सारे गाने हैं जो मेरे पास हैं. तो स्पेसिफिक जो आपको अच्छा लग रहा हो. मेरे पास जो गाने अभी फिलहाल, मुझे एक गाना बड़ा अच्छा लगता है. ए दिला न कर गिला, ये प्यार का है सिलसिला, यहाँ वो ही दर्द देता है जिससे होता है दिल मिला, यहाँ वो ही दर्द देता है जिससे होता है दिल मिला, ए दिला न कर गिला. वो भी अच्छा लगता है. तुम बैठी रहो मेरे सामने और उम्र गुजर जाए, ये चांद सा रोशन चेहरा दिल में उतर जाए. अच्छी अच्छी कंपोजिशन है, सिंपल है. आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.